जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको असर्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, असर्टिव के बारे में बताया था। और इस वीडियो में हम लोग उसका जो सेकेंड टाइप्स है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव, उसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं उसका जो सेकेंड टाइप्स है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन, ठीक है, यानी कि परिभाषा। तो देखिए, अ सेंटेंस a sentence that asks a question, is called an interrogative sentence, ठीक है। तो देखिए, जिस वाक्य से प्रश्न कुछ जानकारी प्राप्त करने की बात व्यक्त हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल is the earth not round? Is the earth not round? ठीक है। उसके बाद उसका मैं सेकंड एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, देखिए।
उसका सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? हु इज योर क्लास? हु इज योर क्लास टीचर। ठीक है, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है क्या है? इज द अर्थ नॉट राउंड क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है हु इज योर क्लास टीचर, यानी कि पहले में कह रहा है कि क्या जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, क्या गोल नहीं है? यानी कि वो क्वेश्चन कर रहा है क्या जो हमारी पृथ्वी है वो गोल नहीं है? फिर वही सेकंड में कह रहा है हु इज योर क्लास टीचर, यानी कि तुम्हारे कक्षा अध्यापक का क्या नाम है? तो आप लोग नोटिस करने योग्य ये बात है कि यहाँ पे इज और यहाँ पे क्या है? हु। जो क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वो टू टाइप से ही क्वेश्चन पुट ऑफ किए जा सकते हैं। पहला तो होगा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे कि हमारा हो जाएगा इज हो जाएगा, फिर एम, आर, was, were, did, does, do, फिर has, have, had। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब्स। जब इससे स्टार्ट हो रहा है तो भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। फिर यही जो हमारा है ये WH वर्ड हो गया, यानी कि जैसे हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब क्या है हमारा? WH वर्ड। ठीक है ना? जैसे हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए ऐसे बोलिए, यदि हिंदी में बोलना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे क्लास टीचर कौन है, यानी कि तुम्हारे जो कक्षा अध्यापक हैं उनका क्या नाम है। तो हम कौन है, हु, यानी कि कौन है क्लास टीचर, तो हु इसी का हम लोग सेंस हिंदी में निकाल रहे कौन। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, कौन, क्या, कैसे, कब, ये सब हमारा क्या है? WH वर्ड्स है। ठीक है ना? और वही जो हमारा सेकंड कैटेगरी में हो गया इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, ये सब हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ड्स में। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे टू टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इसका मीन्स है कि प्रश्न पूछना, आस्क या क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ये प्रश्न करेगा, और वो किस टाइप से क्वेश्चन करेगा? टू टाइप से करेगा, जो मैं अभी आपको बताई हूँ। ठीक है दोस्तों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जो हमारा जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। यानी कि जब हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं उसके एंड में, उसके अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तभी ये कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अदरवाइज यदि इसको हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसी से इसका पता चलता है कि हाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इट्स वेरी कंपल्सरी, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये समझिए, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक सिंबल है, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसको इजी वे में नहीं लेना है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि इसी को आप हटा देंगे तो पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, उसका कोई मीन्स ही नहीं आएगा। लगेगा कि हम असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा वहाँ वर्ब से होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम इसको रिमूव कर दें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को, तो क्या हो गया? इज द अर्थ नॉट राउंड, और यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ पे लगा दे रहे इसकी जगह। तो क्या मतलब यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू भी कर दिए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाए हैं, तो ये गलत है।
ठीक है ना। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा, इसको मेन बात है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं तो उसके एंड में, इन द एंड, आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं, ऐड करने हैं, अदरवाइज वो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, मान लीजिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस के अब हम लोग जो थर्ड टाइप्स है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, थर्ड क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। तो इसकी भी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, a sentence that expresses a command, request, advice, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज called an imperative sentence। यानी कि जिस वाक्य से आदेश, परामर्श, परामर्श, ठीक है, क्षमा याचना का भाव एवं अर्थ व्यक्त हो imperative सेंटेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले हम लोग पढ़ लेंगे, यानी कि परिभाषा। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, advice is called an imperative sentence।
यानी कि जिस वाक्य से आदेश, परामर्श, क्षमा याचना का भाव एवं अर्थ व्यक्त हो, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम किसी को आदेश देते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसको कमांड करते हैं, तो उस टाइप की सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के अंडर में रखेंगे। जैसे हम ही लोग किसी से, मान लीजिए हम लोग कहेंगे कि किसी से कुछ भी मांगना होगा, ऑर्डर करना होगा और उसको कमांड करना होगा, तो ये सब हमारा किस कैटेगरी में चला जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस में। किसी से रिक्वेस्ट करना होगा किसी बात के लिए, ठीक है ना? तो आप लोग को ये बात मेन समझना पड़ेगा कि इम्परेटिव जो है, यानी कि इसमें आपको कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है ना, एडवाइस, सलाह दिया रहेगा, परामर्श दिया रहेगा कि आपको ऐसे करना चाहिए। मान लीजिए कई सेंटेंस की तरह ऐसे बताया जाएगा कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सब क्या है? सलाह है, सजेशन है, एडवाइस है, ठीक है ना? तो इसमें यही व्यक्त होता है, इसमें यही एक्सप्रेस होता है, ठीक है ना? इम्परेटिव सेंटेंस में आप लोग मेन टॉपिक को याद कर लेना है कि इसमें कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, ठीक है? लेकिन आपको ये भी रिमाइंड रखना है कि जिस तरह हम लोग असर्टिव सेंटेंस में भी पढ़ रहे थे कि असर्टिव सेंटेंस में हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ रहे थे, तो इसमें भी दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए, इम्परेटिव वाक्य भी अफर्मेटिव या निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है? निगेटिव वाक्यों में डू नॉट या नेवर का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों? तो कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में भी जिस तरह से असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं, उसी तरह इम्परेटिव में भी आपके अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं, ठीक है? जैसे आपको मान लीजिए अफर्मेटिव और निगेटिव एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, कम इन द क्लास, तो ये हमारा क्या है? इसको हम शॉर्ट में AWF ऐसे कर रही हूँ कि अफर्मेटिव हो गया। फिर इसी सेंटेंस को मुझे निगेटिव बनाना है, तो मैं बना दूँगी डोंट कम इन द क्लास, ठीक है? निगेटिव ये हो गया। तो देखिए, पहले वाले में क्या कह रहा है? कम इन द क्लास, यानी कि क्लास में आओ, कक्षा में आओ, ठीक है? तो ये हमारा कम वर्ड क्या है? वर्ब है, जिसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, ठीक है? तो जो हमारा
इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा ऑलवेज किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसी को हमें मान लीजिए नेगेटिव बनाना था, तो हम लोग क्या किए, यानी कि क्लास में आओ, क्लास में आओ, इसी को नेगेटिव बनाना है, यानी कि क्लास में मत आओ, क्लास में मत आओ, यानी कि डोंट कम इन द क्लास, डोंट कम इन द क्लास, यानी कि कक्षा में मत आओ। पहले वाले में कह रहे हैं कि क्लास में आओ, दूसरे वाले में कह रहे हैं कि क्लास में नहीं आओ, क्लास में मत आओ, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि ये हमारा अफर्मेटिव है और ये हमारा क्या है, निगेटिव, ठीक है। क्योंकि हम बताए थे पहले ही कि असर्टिव में आपको निगेटिव जो है उसमें देखने को मिलेगा नॉट वर्ड से ऐसे कुछ रिलेटेड आपको वर्ड देखने को मिलेगा, जैसे नॉट, नो, नेवर। उसी तरह इसमें भी आप लोगों ने देखा डोंट, जो ये हमारा है ऐसे बना है डू नॉट, दोनों को मिला ये और ये, इससे मिलाकर हमारा क्या बना, डॉन एपोस्ट्रोफी टी, यानी कि डोंट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। इसको लिखना होता है दूर दूर तो हम कहते हैं डू नॉट कम इन द क्लास। चूँकि ये दोनों रॉन्ग नहीं है, दोनों करेक्ट हैं, या तो हम डू नॉट करें या डोंट करें, लेकिन एक ज़्यादा सूटेबल जो होता है ना वो डोंट से होता है। जैसे जो सुनने में आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा कि डोंट कम इन द क्लास, मान लीजिए जब मैं इसी को बोल रही हूँ, जैसे डोंट कम इन द क्लास अच्छा लग रहा है, इसी को मैं मुझे बोलना होगा तो कहेंगे डू नॉट कम इन द क्लास, थोड़ा और लग रहा है। हालांकि ये गलत नहीं है, बट इसके हम शॉर्ट फॉर्म को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं। और दूसरी पॉइंट ये है कि जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से, यानी कि क्रिया से। कम, गो, क्राई, वॉक, इट, रन, प्ले, राइट, रीड, ये सब क्या है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है ना। रोना, हंसना, खाना, खेलना, कूदना, घूमना, फिरना, चलना, टहलना, तो सब जो हम हिंदी में उसका, जब हिंदी में उसको मैंने अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, तो सब वर्ड की लास्ट में ना आ रहा है, आ रहा है ना। तो ना आ रहा है मतलब जब, तो उसको हम लोग वर्ब बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, बट बी अलर्ट, ये ना किस में लगा रहेगा, ओनली वर्क में, काम में लगा रहेगा, ठीक है ना, वर्क में लगा रहेगा ना, ठीक है, न कि नेम में। मान लीजिए रीना, रीना, और एक हो गया रोना, ठीक है। तो इसमें भी ना है, इसमें भी ना है, तो ये हमारा वर्क है, एक्शन है, और ये हमारा रीना नेम है जो कि नाउन है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट रहता है, ठीक है।